Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. So, how are you all? I hope you all are doing well. So, students, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी KVS, NBS और जितने भी CBSE स्कूल्स हैं ये उन सब के लिए रहेगी लर्नर डायरी. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी क्लास 6 की संस्कृत की लर्नर डायरी. तो कक्षा षष्ठी शिक्षार्थी पत्रिका और उसका एक चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं. तो आज हम सेकेंड वाला चैप्टर ले रहे हैं, द्वितीय पाठ, कक्षा षष्ठी संस्कृत द्वितीय पाठ. ठीक है, तो चैप्टर का नाम जो है वो रहेगा संयुक्त व्यंजनानी. संयुक्त व्यंजनानी. ये भी हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो अभी तक लर्नर डायरी के पिछले वीडियोस में हम लोग करते हुए आए हैं. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हेडिंग डाल करके आप लिखेंगे अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम. What I have learnt in this chapter. इस चैप्टर से मैंने क्या क्या सीखा है ना. ये सारी चीज़ें जो है अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी, ये सारी आपने इस चैप्टर में सीखी हैं, है ना. तो पहला पॉइंट डाल के आप लिखेंगे इसकी, इस अध्याय से मैंने संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों के बारे में सीखा. मैंने क्ष त्र ज्ञ तथा अन्य संयुक्त व्यंजनों की पहचान करना सीखा. मैंने इनका सही उच्चारण और लेखन का अभ्यास किया. देन इस अध्याय के माध्यम से संयुक्त व्यंजनों वाले नए संस्कृत शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा. अब मैं ऐसे शब्दों को आसानी से पहचान सकता हूँ या सकती हूँ. मैंने शुद्ध उच्चारण के महत्व को भी समझा. देन नियमित अभ्यास से मेरा संस्कृत पढ़ने और लिखने का आत्मविश्वास बढ़ा है. अब मैं संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग अधिक सही ढंग से कर सकता हूँ या सकती हूँ. देखिए, मैंने दोनों के लिए लिखा है. जो गर्ल्स होंगी वो कर सकती हूँ लिखेंगी और जो बॉयज़ हैं वो कर सकता हूँ लिखेंगे. दोनों नहीं लिखेंगे, लेकिन मैंने दोनों के लिए स्लैश डाल के लिखा है, तो आप अपने अपने हिसाब से लिख लेंगे. और मैं बार बार कह रही हूँ कि जब हम PDF बनाते हैं और जब हम ये PPTs बनाना शुरू करते हैं तो उसमें जो आधे वाला लेटर होता है उसमें उसको डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है. इसलिए जो है मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में कि मैं वो पूरा आधा आधा वाला ही डालूँ, लेकिन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो आप जो है अभी तक जैसा लिखते आए हैं आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे. जैसा आपके टीचर्स या आप लोगों ने सीखा हुआ है लिखना, जैसे अस्मात में आधा स रहेगा, जहाँ जहाँ हलंत लगा आप समझ जाना कि यहाँ पे एक डंडी और हलंत के साथ आप समझ जाना वहाँ पे आधा स है ना. अध्याय में आधा ध आएगा, अन्य में आधा न आएगा, उसी तरह से संस्कृत में आधा स आएगा. तो जिस तरह से आप लिखते हैं आप उसी तरह से एज इट इज़ ही लिखेंगे. और रही बाकी की बात, तो बाकी सारे पॉइंट्स जैसे जैसे मैंने आपको लिखे हैं वैसे ही एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गए 3 पॉइंट. इसके अंडर आप सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, हेडिंग डाल के आप लिखेंगे अस्मिन् अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम. वट आई हैव फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में मुझे क्या क्या रोचक लगा है ना, इस पाठ में मुझे क्या क्या रोचक लगा. तो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे. अब मुझे संयुक्त व्यंजनों से बने नए नए संस्कृत शब्द पढ़ना बहुत रोचक लगा. क्ष त्र और ज्ञ जैसे अक्षरों का सुंदर रूप मुझे आकर्षक लगा. देन चित्रों और उदाहरणों के माध्यम से सीखना आसान और आनंददायक लगा. कठिन दिखने वाले शब्दों को सही ढंग से पढ़ना अच्छा अनुभव रहा. शिक्षक के साथ मिलकर उच्चारण का अभ्यास करना बहुत अच्छा लगा. देन समूह में पढ़ने से सीखना और भी मज़ेदार बना. हर नए शब्द का अर्थ जानने में मेरी रुचि बढ़ी. इस अध्याय ने संस्कृत भाषा के प्रति मेरा उत्साह और बढ़ा दिया. तो ये आ जाएंगे इसके पॉइंट्स. देन थर्ड पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनम प्राप्तम. वट आई हैव फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में मुझे क्या कठिनाइयाँ आई, क्या कठिनाइयाँ आई. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, कुछ संयुक्त व्यंजनों का सही उच्चारण करना मेरे लिए थोड़ा कठिन था. शुरुआत में क्ष त्र और ज्ञ वाले शब्दों को पढ़ने में समय लगा. कुछ शब्दों की वर्तनी याद रखना भी चुनौतीपूर्ण लगा. संयुक्त व्यंजनों को लिखते समय सही आकार बनाना आसान नहीं था. कुछ शब्दों का बार बार अभ्यास करना पड़ा. पढ़ते समय कभी कभी शब्दों को जोड़कर पढ़ने में भी कठिनाई हुई. देन नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से मेरी कठिनाइयाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं. अब मैं पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. अभी देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की या फिर जब आपको टीचर्स अच्छे से गाइड करते हैं
तो स्टार्टिंग में जो जो भी प्रॉब्लम आपको आती है चैप्टर की, वो लास्ट में जाके वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है और प्रैक्टिस के साथ वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है ना। एंड 4th पॉइंट डाल के हेडिंग आप लिखेंगे अस्य पाठस्य रोचकतां वर्धयितुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः। ठीक है, What I can do to make this chapter more interesting। मैं इस चैप्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ, है ना, या कर सकता हूँ। तो इसके पॉइंट्स आ जाएंगे नीचे। मैं प्रतिदिन संयुक्त व्यंजनों वाले शब्दों का अभ्यास करूँगा या करूँगी। नए संस्कृत शब्दों को पढ़ने, लिखने और बोलने का प्रयास करूँगा या करूँगी, है ना। अब मैं लड़की हूँ तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ना। मैं फ्लैश कार्ड और शब्द खेलों का उपयोग करके अभ्यास करूँगी। अपने मित्रों के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजनों वाले शब्दों की प्रतियोगिता करूँगी। शिक्षक द्वारा बताए गए उच्चारण का नियमित अभ्यास करूँगी, है ना। देन घर पर परिवार के सदस्यों के साथ संस्कृत शब्द पढ़ने का प्रयास करूँगी। संस्कृत की छोटी कहानियाँ और श्लोक पढ़कर नए शब्द सीखूँगी। नियमित अभ्यास से मैं संयुक्त व्यंजनों का सही और आत्मविश्वासपूर्ण प्रयोग कर सकूँगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पे इस चैप्टर की लर्नर डायरी जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।